नमस्कार। संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज मैं भूप सिंह शास्त्री, संस्कृत अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रूढ़ियावास मातनहेल, कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 से डॉक्टर हर्षदेव माधव द्वारा रचित वृक्षा नामक 5वां पाठ लेकर के उपस्थित हुआ, जिसके अध्ययन में आज हम सस्वर श्लोक गायन, हिंदी अनुवाद और अभ्यास में पाठ से आए प्रश्नों को हल करेंगे। इस पाठ के लेखक डॉक्टर हर्षदेव माधव हैं। डॉक्टर हर्षदेव माधव ने पेड़ों की संवेदना का मानवीकरण करते हुए सजीव और सुंदर चित्रण किया है। तो आइए पहले हम पाठ में आए श्लोकों का श्लोक वाचन करते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा, शाखादोलासीन विहगा, तैकिमपि कूजन्ति वृक्षा, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षा, सपृशन्ति पादै पातालं च, नभशिरस्सु वहन्ति वृक्षा, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, प्रसारये शवछाया संस्तरणं, कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षः। तो आइए देखते हैं डॉक्टर हर्षदेव माधव द्वारा रचित वृक्षा नामक पाठ में वृक्षों का महत्व। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा, वने वने प्रत्येक वन में, निवसन्त रहते हुए, वृक्षः पेड़, वनम वनम प्रत्येक वन को, रचयन्ति बनाते हैं, वृक्षा पेड़, प्रत्येक वन में पेड़ रहते हैं और प्रत्येक वन को पेड़ बनाते हैं, अर्थात उनकी रचना करते हैं। अर्थात प्रत्येक वन में पेड़ रहते हुए प्रत्येक वन का निर्माण करते हैं। दूसरा श्लोक, शाखादोलासीन विहगा, तैकिमपि कूजन्ति वृक्षा। शाखा दोला टहनी रूपी झूला, आसीना बैठे हुए हैं, विहगा पक्षी, तई उनके द्वारा, किमपि कुछ कुछ, कूजन्ति कूजते हैं, वृक्षा पेड़। पक्षी शाखा रूपी झूलों पर बैठे हुए हैं और उन पक्षियों के द्वारा कूकने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वृक्ष कुछ कुछ कूक रहे हैं। श्लोक तीसरा, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षा। पिबन्ति पीते हैं, पवनम हवा, जलम जल, संततम लगातार, साधुजना साधु लोगों की, इव तरह, सर्वे सभी, वृक्षा पेड़, सभी पेड़ साधुओं जैसे हैं जो लगातार पानी और हवा पीकर जीवित रहते हैं। अर्थात सभी पेड़ संत लोगों की तरह ही केवल पानी और हवा पीकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। श्लोक चौथा, सपृशन्ति पादै पातालं च, नभशिरस्सु वहन्ति वृक्षा। सपृशन्ति छूते हैं, पादै पैरों से, पातालम पाताल को, च और, नभ आकाश को, शिरस्सु सिर पर, वहन्ति वहन करते हैं, ढोते हैं, वृक्षः सभी पेड़। पेड़ अपनी जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं और सिर पर आकाश को ढोते हैं, वहन करते हैं। श्लोक पांचवा, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयो जमा दर्पणे, पयः जमा दर्पणे, पानी रूपी दर्पण में, स्व अपना, प्रतिबिंबम प्रतिबिंब, कौतुकेन आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं, वृक्षा पेड़, पेड़ पानी रूपी दर्पण में
अपना प्रतिबिंब आश्चर्य से देखते हैं, अर्थात झील, तालाब, नदियों के किनारे, पेड़, पानी में आश्चर्य से अपनी परछाई को देखते हैं। छठा श्लोक। प्रसारये सव छाया संस्तारणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। प्रसारये फैलाकर, सब अपनी छाया रूपी, संस्तरणम बिस्तर को, कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम आदर सत्कार, वृक्षा सभी पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सभी प्राणियों का आदर सत्कार करते हैं, अर्थात अपनी छाया में आराम करने का आश्रय देकर मानो सभी का स्वागत करते हैं। अब अभ्यास भाग में हम इसके पाठ में आए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अभ्यास भाग प्रश्न नंबर 1। वचनानुसारम रिक्तस्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है वन शब्द का। प्रथम विभक्ति तीनों वचनों में, वनम, वने, वनानि। इसी प्रकार जल शब्द के शब्द रूप बनेंगे वन की तरह, एक वचन में जलम, द्विवचन में जले, बहुवचन में जलानि। बिंब शब्द के रूप तीनों वचनों में वन शब्द की तरह ही होंगे, एक वचन में बिंबम, द्विवचन में बिंबे, बहुवचन में बिंबानि। अब आकारांत पुल्लिंग शब्दों का उदाहरण दिया है, जिसमें वृक्षम एक वचन, वृक्षौ द्विवचन और वृक्षान बहुवचन। वृक्ष शब्द की तरह ही पवन शब्द के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, एक वचन में पवनम, द्विवचन में पवनऊ, बहुवचन में पवनान। अब जन शब्द भी वृक्ष शब्द की तरह ही एक वचन में जनम, द्विवचन में जनऊ, बहुवचन में जनान। प्रश्न 2। कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त विभक्ति, उचित विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे अहम खादामी, कोष्टक में दिया हुआ है रोटी काम। ये सभी शब्द ब्रैकेट में दिए हुए हैं, इनमें उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अहम खादामी, मैं खाता हूँ रोटी का। रोटी का शब्द में दूसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, बनेगा रोटी काम। अहम रोटी काम खादामी, मैं रोटी खाता हूँ। क त्वम पिबसी, तुम पीते हो। कोष्टक में दिया हुआ जल शब्द, जल में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जलम बनेगा। त्वम जलम पिबसी, तुम पानी पीते हो। ख छात्र दूरदर्शनम पश्यति। यहाँ ब्रैकेट में दूरदर्शन शब्द था, जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमारा शब्द बना दूरदर्शनम। छात्र दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन देखता है। वृक्षः पिबन्ति, पवन शब्द है, पवन में दूसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, शब्द बनेगा पवनम। वृक्षा पवनम पिबन्ति, सभी पेड़ हवा पीते हैं। घ ता लिखन्ति, वे सब लिखती हैं। कथा, कथा शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, बनेगा कथाम। ता कथाम लिखन्ति, वे सब कथा लिखती हैं। आवाम गच्छावै, हम दोनों जाते हैं। जंतुशाला शब्द है, जंतुशाला शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा तो बनेगा जंतुशालाम। आवाम जंतुशालाम गच्छावै, हम दोनों चिड़ियाघर जाते हैं। प्रश्न 3। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में कर्ता पद चुनिए। क भाग। वृक्षा नभ शिरस्सु वहन्ति, वृक्ष आकाश को सिर पर ढोते हैं। अब क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, आप जानते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ क्रिया वहन्ति। अब इसको कौन ढोते हैं? वृक्षा, तो हमारा कर्ता शब्द होगा वृक्षः। ख भाग। विहगा वृक्षेषु कूजन्ति, सभी पक्षी पेड़ों पर कूजते हैं। कूजन्ति शब्द क्रिया है, इसको कौन कर रहा है? विहगा, पक्षी, तो विहगा कर्ता। ग पयोदर्पणे वृक्षा स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, पानी रूपी दर्पण में सभी वृक्ष अपना प्रतिबिंब देखते हैं। कौन देखते हैं? वृक्षा, तो कर्ता होगा वृक्षा। कृषक अन्नानि उत्पादयति, किसान अन्न उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? कृषक, तो कर्ता होगा कृषक। सरोवरे मत्स्या सन्ति, तालाब में मछलियां हैं।
कौन है? मत्स्या, तो कर्ता शब्द होगा मत्स्या। प्रश्न 4, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। प्रश्न क, वृक्षा कई पातालम सपृशन्ति, सभी पेड़ किसके द्वारा पाताल को छूते हैं? पैरों के द्वारा, तो पादई। ख, वृक्षा किम रचयन्ति, सभी पेड़ क्या बनाते हैं? किम रचयन्ति? वनम रचयन्ति, वनम, उत्तर होगा वनम। ग, विहगा कुत्र आसीना, सभी पक्षी कहाँ बैठे हुए हैं? ग का उत्तर होगा शाखा दोलायाम, शाखा रूपी झूलों पर। घ, कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, आश्चर्य से वृक्ष क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? अपनी परछाई, अपना प्रतिबिंब, स्वप्रतिबिंबम, उत्तर होगा घ का स्वप्रतिबिंबम। प्रश्न 5, समुचितई पदई रिक्तस्थानानि पूर्यत, सही पदों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द रूप दिए हुए हैं, उनका उदाहरण दिया हुआ है, उसके अनुसार हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है विभक्ति और वचन में। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन। गज शब्द है, गज शब्द एक वचन में गज है, द्विवचन में गजऊ, बहुवचन में गजा है। उसी की तरह अश्व शब्द के रूप चलेंगे, अश्व है एक वचन, अश्वऊ द्विवचन, अश्वा बहुवचन। उसी प्रकार सूर्यम एक वचन, सूर्यऊ द्विवचन, सूर्यान बहुवचन, सूर्यम सूर्यऊ सूर्यान। इसी प्रकार चंद्र शब्द के रूप होंगे, एक वचन में चंद्रम, द्विवचन में चंद्रऊ, बहुवचन में चंद्रान। विडाल शब्द का उदाहरण दिया हुआ है, एक वचन में विडालेन, द्विवचन में विडालाभ्याम, बहुवचन में विडालई, ये तृतीय विभक्ति है। इसी प्रकार इसके मंडूक शब्द के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मंडूक शब्द का एक वचन होगा मंडूकेन, तीसरी विभक्ति, मंडूकाभ्याम द्विवचन, तीसरी विभक्ति, मंडूकई बहुवचन, तीसरी विभक्ति। अब चतुर्थी विभक्ति के लिए सर्प शब्द का एक वचन सर्पाय, द्विवचन सर्पाभ्याम, बहुवचन सर्पेभ्य। वानर शब्द के रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्य। अब पंचमी विभक्ति में मोदक शब्द का एक वचन में शब्द रूप होगा मोदकात, मोदकाभ्याम द्विवचन, मोदकेभ्य बहुवचन। वृक्ष शब्द एक वचन में वृक्षात, द्विवचन में वृक्षाभ्याम, बहुवचन में वृक्षेभ्य। जन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन में जनस्य, जनयो, जनानाम। अब सुख शब्द जन शब्द की तरह ही षष्ठी विभक्ति एक वचन सुखस्य, द्विवचन सुखयो, बहुवचन सुखानाम। शिक्षक शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन में शिक्षके, द्विवचन शिक्षकयो, बहुवचन शिक्षकेषु। इसी प्रकार मयूर शब्द सप्तमी विभक्ति में एक वचन में मयूरे, द्विवचन मयूरयो, बहुवचन में मयूरेषु। संबोधन में बालक शब्द एक वचन हे बालक, हे बालकौ द्विवचन, हे बालका बहुवचन। इसी प्रकार नर्तक शब्द एक वचन में नर्तक, नर्तकौ, नर्तकः। प्रश्न नंबर 6, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, अलग स्वभाव के शब्द को चुनिए, अलग प्रकृति के शब्द को चुनिए। प्यारे बच्चों, कै भाग देखिए, गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। अब इसमें शब्द आए हैं 4, गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। इनमें गंगा, यमुना, नर्मदा ये सब नदियां हैं। लता नदी नहीं है, लता माने बेल, इसलिए भिन्न प्रकृति का शब्द हुआ लता, अतः उसका उत्तर होगा लता। ख, उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। उद्यानम बाग बगीचा, कुसुमम फूल, फलम फल और चित्रम चित्र। इन शब्दों में उद्यान, कुसुम और फल ये सब एक प्रकृति के शब्द हैं, एक स्वभाव के, एक समुदाय के हैं। चित्रम इनसे अलग है, भिन्न है, तो भिन्न प्रकृति का शब्द हुआ चित्रम। ग, लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला। लेखनी, तुलिका, चटका। पाठशाला में लेखनी, तुलिका और पाठशाला एक समुदाय के, एक स्वभाव के, एक प्रकृति के शब्द हैं और चटका शब्द इनसे अलग है, भिन्न प्रकृति का है, अतः इसका उत्तर होगा चटका। घ, आम्रम, कदलीफलम, मोदकम, नारंगम। आम्रम आम, कदलीफलम केला, मोदकम लड्डू, नारंगम संतरा। अब इनमें आम्रम, कदलीफलम और नारंगम फलों के नाम हैं। मोदकम लड्डू मिठाई का नाम है, इसलिए ये भिन्न प्रकृति का शब्द हुआ, इसलिए घ का उत्तर होगा मोदकम। धन्यवाद।